सब शहरवासियों को मेरी तरफ से गौ माता की जय। ड्राई पाउडर का गौशाला पहुंचा सके तो हमारी जितनी भी गायें हैं या जितने भी हमारे बेजुबान हैं जो चिड़िया गौशाला में हैं उनको पर्याप्त मात्रा में जो है खाना मिल सकेगा। हम कम से कम 500 से लेकर 550 के करीब उधर बेसहारा हैं, सभी नॉन मिल्क प्रोड्यूसिंग है और इनका खर्चा एक दिन का अगर हम बताएं आपको 50 से 60 हज़ार के करीब है। जो और हम किसी भी एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा इंसान होने का एक फ़र्ज़ है, हम वो निभा रहे हैं। इस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता था, अगर इनके पास कोई स्कीम वगैरह है तो हमें वो उसका वो क्या बोलते हैं प्रॉपर वे बताएं, हम फॉलो करेंगे। तो हमें एक शहर में ना एक एम्बुलेंस चाहिए कि रात के समय इनको उठाने में बड़ी मुश्किल आती है। कि हमने टब के ऊपर गौ माता का फ़ोटो भी लगाया है, वो लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर, उसको एज ए डस्टबिन ना इस्तेमाल करें। अगर आप साफ़ नहीं कर सकते उसको डस्टबिन की तरह इस्तेमाल ना करें। आपको पता है प्लास्टिक का टब होता है वो 200 लीटर का होता है। अगर किसी को कोई देना चाहे तो आपको पता है हमें संपर्क कर सकता है समथिंग ह्यूमैनिटी के। जी नरेंद्रपाल सिंह जी बताएंगे कि क्या मुद्दा है, क्या मांग जो है आप शहरवासियों से रखने जा रहे हैं। उत्तरनी जी, पहले तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कठु कल्चर वालों का और आपकी टीम का, जो आपने अपना इस समय कीमती समय निकाला हमारे लिए। पहले तो सब शहरवासियों को मेरी तरफ से गौ माता की जय। आप सबको पता है फसल की कटाई चल रही है, यही मौका होता है कि हम जितना भी हमसे हो सके छोटे से लेके बड़े से बड़ा कंटेनर हम अगर ड्राई पाउडर का गौशाला पहुंचा सके तो हमारी जितनी भी गायें हैं या जितने भी हमारे बेजुबान हैं जो चिड़िया गौशाला में हैं उनको पर्याप्त मात्रा में जो है खाना मिल सकेगा। तो इसी के समक्ष हमारे शहर में बहुत सारे चौधरी बिरादरी के लोग हैं, उनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं, बहुत सारी उनकी फसलें इस टाइम बाप तो कटाई हो रही है। अगर वो एक एक ट्राली भूसा भी अगर वो गौशाला पहुंचाते हैं तो इसमें हमारे शहर की तरफ से बहुत बड़ा योगदान होगा। आपको पता है अभी तक जितना भी योगदान हो रहा है सेवा भारती की तरफ से भी हो रहा है, जेकेपी पुलिस भी अपना काम कर रही है। उसी के तहत हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शहरवासियों की कि हम अपना उधर योगदान दें, क्योंकि इस टाइम कम से कम 500 से लेकर 550 के करीब उधर बेसहारा हैं, जिनको आपको पता है चलाना बड़ा मुश्किल है। अगर देखा जाए तो पर डे का खर्चा अगर पूरा सही तरीके से चलाना हो, नॉन मिल्क प्रोड्यूसिंग सभी ज़्यादातर हैं, कोई भी ऐसा उधर आपको बेसहारा नहीं मिलेगा जो मिल्क देता हो, सभी नॉन मिल्क प्रोड्यूसिंग है। और इनका खर्चा एक दिन का अगर हम बताएं आपको 50 से 60 हज़ार के करीब है, जो कि बड़ा ही मुश्किल है चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल है। और इसी के तहत बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना इस हम फसल कटाई के चलते हम अपना जितना भी वो अपना भूसा अपना उधर पहुँचा सकें, ताकि वो हमारी जो बेसहारा हैं वो रह सकें। आप देख रहे हैं शहर में जगह जगह आपको बड़े बेसहारा मिलेंगे, घूमते मिलेंगे। उसका भी यही कारण है कि गौशाला में भी इतनी जगह नहीं है कि हम उनको उधर रख सकें, ना इतनी चारा के हम प्रबंध कर पाते हैं। क्योंकि हम आपको बताया हर बार हम अपील करते हैं। लास्ट टाइम हमने अपील की थी कि आप अपने बर्थडे पहला सेलिब्रेट करो, अपनी खुशियाँ अपने आपके घर में कोई गमी होती है तो उसको भी आप गौशाला में सेलिब्रेट करें, लेकिन लोगों ने सुना बड़ा कम सुना। फिर से हमारी ये अपील रहेगी, एक बार इस चीज़ का आप फ़ायदा लेके देखो, इस चीज़ का नशा करके देखो, बेसहाराओं से प्यार करके देखो, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। नरेंद्र जी, हम देखते हैं कि रात को आपकी टीम समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी के सदस्य जो है सेवा कर रहे होते हैं, घायल जानवरों का इलाज कर रहे होते हैं। तो सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि आपको कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं मिल रही है और ना ही कोई इतनी मदद की जा रही है। तो डीसी कठुआ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी मदद करते हैं लोगों की, तो डीसी कठुआ से क्या अपील रहेगी आपकी। देखिए उदयन जी, जब तक इस शरीर में जान है समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी की टीम अपना काम करती रहेगी और हम किसी भी एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा इंसान होने का एक फ़र्ज़ है, हम वो निभा रहे हैं। तो रही बात डीसी साहब की, हम डीसी साहब की पहले भी शुक्रगुजार हैं, वो इंडस्ट्री वालों से कह के सीडीएम वालों से कह के चारा वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। हमने लास्ट टाइम भी उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाए। आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री का, हम ये नहीं कहते कि उनका रोल अच्छा है जो भी है, पर आप सब जानते हैं, हमारे मुँह से कुछ कहने की मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है। रात के समय क्या होता है, मेरे पास पहले जीप थी, उसका आपको पता है इंजन बेचारी का ख़त्म हो गया और उस पर इतना हमारे पास सोर्स होता नहीं है कि हम कर सकें, क्योंकि हमारी जो अपनी एनजीओ है वो भी नॉन डोनेशन बेस पे है। हम अपने जैसे आप जैसे जार हो गए उनसे थोड़ा बहुत जो उन्होंने बिस्किट वगैरह डॉग के लिए दे दिए वो लेते हैं, बाकी हम किसी डोनेशन लेते नहीं। और इसी के तहत मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता था, अगर इनके पास कोई स्कीम वगैरह है तो हमें वो उसका वो क्या बोलते हैं प्रॉपर वे बताएं, हम फॉलो करेंगे। तो हमें एक शहर में ना एक एम्बुलेंस चाहिए कि रात के समय इनको उठाने में बड़ी मुश्किल आती है, हमें आज जाकर पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, पुलिस की गाड़ी आनी पड़ती है, वो जो कि ऊंचाई में ऊंची गाड़ी है और हमारा जानवर को चलाना, बड़े जानवर को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा 4-5 दिन पहले कालीबड़ी अपना कॉलेज के समीप
गाड़ी का जो बोगी स्मगलिंग हो रही थी, गाड़ी पलटी और उस समय जो जानवर जख्मी थे उनको रात को उठाना बड़ा मुश्किल था। उसी के तहत हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री से मिलकर, आरटीओ साहब से मिलकर कुछ ऐसी कोई स्कीम लगाएं। हम थोड़ा बहुत पेमेंट भी करने को तैयार हैं। हमें एक एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाए ताकि हमारे बेसहारा अपने जब जख्मी होते हैं सही जगह पहुंच सके और आराम से उधर रह सके। हर साल गर्मी आती है तो समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी की टीम जो है वो जगह जगह टब लगाती है आवारा जानवरों के लिए, तो इस बार कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है हाँ, पक्षियों आपको के लिए भी? जी जी बिल्कुल सही बोला आपने। मैं इस बार भी एडवांस में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। आपको पता है गर्मी इतनी भीषण रूप अभी नहीं ले रही है, 2-3 दिन से थोड़ा टेम्परेचर रेज हुआ है, तो उसके तहत हम हर साल की तरह इस साल भी करेंगे। शहरवासी से यही हमारी हाथ जोड़ के बेनती रहेगी। हमने टब के ऊपर गौ माता का फ़ोटो भी लगाया हुआ है, वो लिखा हुआ है ड्रिंकिंग वाटर, उसको एज ए डस्टबिन ना इस्तेमाल करें। अगर आप साफ़ नहीं कर सकते उसको डस्टबिन की तरह इस्तेमाल ना करें, ताकि बेचारे हमारे जो बेसहारा हैं आराम से पानी पी सके। गर्मी हर को लगती है। और विद इन अ वीक हम जो है न्यू टब जहाँ पे लोगों ने उठा लिए हैं, हमारे शहर के लोग महान भी आपको पता है, जिन्होंने उठा लिए हैं, जो कुछ भी कर लिए हैं, हम उनको फिर से इंस्टॉल करेंगे। और फिर से ये अपील रहेगी अपने घरों में भी जहाँ पे आपको मिलता है छोटा सा पानी की बाल्टी लगाएं, टब लगाएं, ताकि ये बेचारे आराम से पानी पी सकें और अपनी ज़िंदगी जी सकें। क्योंकि इनका भी इंसान की तरह इनके भी अपने एक अधिकार है, इनको जीने का हक है। हम इनमें अपना हिस्सेदारी निभा सकते हैं और हम निभाएंगे। कुछ समाज सेवक जो है वो समाज सेवा करना चाहते हैं, टब देना चाहेंगे अगर, या कोई सहायता आपकी करना चाहेंगे? हाँ, आपको पता है प्लास्टिक का टब होता है वो 200 लीटर का होता है। अगर किसी को कोई देना चाहे तो आपको पता है हमें संपर्क कर सकता है। समथिंग ह्यूमैनिटी के इंस्टाग्राम ग्रुप में कर सकता है, जो आपको हमारा नंबर भी मोबाइल पता ही। नंबर बता दीजिए अपना। मोबाइल नंबर सर 9797480003। फ़ोन नंबर बताते मेरे को थोड़ा ऐसे लगता है, क्योंकि लोग ना फिर फालतू में थोड़ा ऐसे करते हैं कि सर आप वो कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, जो अपना करना चाहता है वो करे। और भी कोई अगर अपना कोई सजेशन देना चाहता है इसके रिगार्डिंग कि कैसे हम पानी को साफ रख सकें, तो हम उनका सजेशन लेने के लिए तैयार हैं। नंबर आपको बोल दिए, फिर से बोल रहा हूँ 9797480003। इस पर आप संपर्क करके अपना सुझाव दे सकते हैं, और कोई टब देना चाहता है वो टब भी दे सकता है।